जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी। आज मैं लेके आया हूं दराज के सीक्वेंशियल वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग का 4C चैप्टर। ठीक है, ये प्रोडक्ट हंटिंग पे हमने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाया है, थोड़ी डिटेल में डिस्कशन की है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना के आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है, एज कम्पेयर टू कि मैं एक आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर करता और उसमें सारी चीजों को गो थ्रू करके तो आगे निकल जाता। तो मैंने चाहा था कि आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए, क्योंकि किसी भी बिजनेस, वो फिजिकल बिजनेस हो या ऑनलाइन बिजनेस हो, उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है प्रोडक्ट। बेचें क्या, बेचना क्या है। अब इसके आप डिफरेंट, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। अगर एक बिजनेस 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है या 1 लाख रुपए से करते हैं या 1 हजार रुपए से करते हैं, जब भी आप करेंगे, जैसे भी आप बात करेंगे, आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी दोस्त के पास बैठते हैं, कुछ भी, कोई भी बंदा, कोई भी कंसर्न और नॉन कंसर्न बंदा आपसे पहला क्वेश्चन ये करेगा कि बेचना क्या है, बेचोगे क्या, मतलब मीन्स के शॉप किस चीज की है, प्रोडक्ट क्या है। ठीक। तो ये एक कॉमन सा सवाल है। अब आप खुद आप देख लें कि 1 करोड़ पे से जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसका बेसिक सवाल और बेसिक पॉइंट यही है कि बेचेंगे क्या, बेचना क्या है, प्रोडक्ट क्या है। 1 लाख से सेटअप स्टार्ट करते हैं तो भी यही है, 1 हजार से करते हैं तो भी। ठीक है। तो इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सर्च जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर टाइम आपको ज्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि ये वो बेस है कि जहां से आपका आगे सिस्टम डेवलप होगा। इसके ऊपर बेस जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी ब्रॉड होगी, जितना डेंस होगी, उतना बड़ा प्लाजा, उतनी बड़ी बिल्डिंग, उतना स्केल उसका बड़ा ऊपर आप बिल्डिंग का कर सकते हैं। जितना वो वीक होगा, छोटा होगा, तो वो ऑब्वियसली स्केल नहीं होगा वो। और दूसरा है, पहले तो वैसे ही है कि सक्सेसफुल होना उसके चांसेस कम हो जाए, फिर ये कि उसको उस लेवल पे आप स्केल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस पे नेक्स्ट चीजों पे। अगर आप लास्ट आपको थोड़ा सा भी जहन में हो, जहां तक हम जा चुके थे, अब हमने ये देखना है कि बेसिकली अगर हम देखें कि अगर हमारे 1 लाख यूजर है डेली का जो दराज के ऊपर आता है और सर्च करता है, वो सर्च एक ही चीज को नहीं करता। हम 1 लाख कंसिडर तो कर लेते हैं, लेकिन हम, क्योंकि अब हम देख, या इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें 1 लाख लोगों को देख रहे हैं कि मैंने क्या बेचना। अब वो एक के 1 लाख लोग जो है वो मेरे कस्टमर नहीं है। ठीक। मुझे ये देखना है कि वो, कुछ लोग उसमें से डाइवर्ट हो जाते, टॉय पे कुछ वॉच है, चार्जर है, बैट, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब बेसिकली क्या है कि वो 1 लाख लोग जब डाइवर्ट होते हैं, तो हो सकता है कि मैं जिस प्रोडक्ट के पास जा रहा हूँ, जिस नीश में जा रहा हूँ, वहां पे सिर्फ 1 हजार लोग बचते हैं। अब उन 1 हजार लोगों में मैंने ये देखना है कि मेरी प्रोडक्ट को मैंने उन 1 हजार लोगों को, एटलीस्ट 1 हजार लोगों को, तमाम को अपनी प्रोडक्ट दिखानी, या एटलीस्ट वो मेरी प्रोडक्ट तक आए जरूर। वो बाय करे या नहीं करे, वो उसका बात कम से। अब उनके वो नजर से भी ना गुजरे और प्रोडक्ट मेरी कहीं नीचे और पीछे पड़ी रहे, तो वो बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है। इस सारे तरीके को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि हमने एक तो पहले वर्किंग करनी है, सर्वे करना है कि प्रोडक्ट हमने चूज वो करनी है, जो प्रोडक्ट जिसका कंपटीशन कम हो। अगर 1 हजार लोग आते हैं तो 100 लोग बेचने वाले एक प्रोडक्ट को, तो 1 हजार लोगों के लिए कितना कितना उनके हिस्से में आता है। 100 लोगों को अगर डिवाइड करें, 100 पे 1 हजार को, हमने वो देखना है कि कोशिश करनी है, हमने प्रोडक्ट वो देखनी है जिसको 10 से 12 लोग बेच रहे हैं। उसमें अब ये सारी चीजें मैं इसलिए बहुत सादगी से बता रहा हूँ कि बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि सर्च वॉल्यूम हो और पोटेंशियल हो उस प्रोडक्ट में। सर्च वॉल्यूम होगा मीन्स के 1 हजार लोग उसको ढूंढ रहे हैं। पोटेंशियल क्या होगा कि उसकी कंपटीशन कम है। ठीक है। और वो लोगों की नीड है। अगर तो न्यूली लॉन्च कोई नई प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आपने जो प्रोडक्ट जिसको सर्च कर रहे हैं, जिसको कर रहे हैं, उसमें एड ऑन अगर आप कर सकते हैं कि ऑलरेडी कोई बच्चा, कोई बंदा टॉय बेच रहा है, तो टॉय में कुछ थोड़ा सा एड ऑन कर दें, उसका कोई नया मॉडल है उसमें कोई चीज एडिशनल कर दें। वॉच है तो वॉच के साथ कोई चीज अगर एड ऑन कर देते हैं, वॉच की कोई क्वालिटी बेहतर कर लेते हैं, नया मॉडल आप लॉन्च कर देते। चार्जर है, ऑब्वियसली आजकल सबको फास्ट चार्जर ही चाहिए, उसमें अच्छी क्वालिटी आप कर सकते हैं, बैट में आप कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट है ये चीजें। तो बेसिकली हमने इनको देखना है कि हमने जो टारगेट करना है, वो ऑब्वियसली हमने ये देखना है कि इस प्लेटफॉर्म पे, मीन्स के एक शॉपिंग मॉल है, उसमें अगर 1 लाख लोग आ रहे हैं, ऑब्वियसली वो शॉपकीपर्स जितने भी लोग हैं उधर, उनके लिए वो बड़ी अच्छी बात है, यार 1 लाख लोग हैं, चलो कुछ तो आएंगे हमारे पास। अब उधर क्या होता है कि मॉल में वो कॉरिडोर में फिर रहे होते हैं, तो सारी शॉप्स उनको नजर आ रही होती है। अब एक शॉप है जो बिल्कुल कोने में है, पीछे है, वो नजर भी नहीं आ रही, उसका फ्रंट भी इधर इस साइड पे नहीं है, लोग गुजरी जा रहे हैं, उसको 1 लाख लोगों को हो सकता है कि उसमें से 10 लोगों की नजर पड़ जाए या वो उस साइड पे जाए।
अदरवाइज तो वो वैसे वो उन इन लाख लोगों का उस एक शॉप को तो कोई फायदा नहीं। इसको तो है कि जो एक मेन कॉरिडोर के ऊपर, ठीक, मेन कॉरिडोर में आना, उनके फ्रंट पे आना, ये हमारा पर्पस। ठीक है जी, ये थोड़ा सा मैंने आपको एडिशन कर दिया है। अब हम आज चलेंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। तो ये करेंगे हम कि सिलेक्ट हमने 10 कीवर्ड्स करने हैं एट लीस्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अब हम इस पे आ जाते हैं दराज के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे दराज .pk पे। इस पे हम जाएंगे किसी एक कैटेगरी में, दराज .pk पे आ गया। ठीक है जी, ये दराज .pk पे आ गए। इधर हमने किया था मदर एंड बेबी पे, हमने वर्किंग की थी थोड़ी सी। ठीक है, नॉट इंटरेस्टिंग यार। ठीक है जी, मदर एंड बेबी पे की थी। इसमें हम गए थे टॉयज एंड गेम्स में, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, टॉयज एंड गेम्स में हम चले गए। तो हम इसमें आगे आगे देखते हैं कि जी कौन सी हम प्रोडक्ट पे, किस पे हम कर रहे हैं, किस पे हमने पहले किया था। ब्लॉक्स एंड बिल्डिंग्स है, एक्शन फिगर्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर किड्स है, पहले किया था ये इतना तो। यार ये मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करें हमने क्या किया था। ठीक है जी, इसके बाद हमने क्या किया था, सबसे पहले अगर आपको थोड़ा सा कॉल करें तो पहले हमने किया फ्री शिपिंग का, हमने फिल्टर लगा दिया, और उसके बाद हमने 4 स्टार का फिल्टर लगा दिया। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं कि 1485, इतने ज्यादा, ये अब नई प्रोडक्ट आई है कुछ अर्सा पहले। इसमें आप देखते जाएं, ये एक आपको उसी में बेहतर नजर आ रही है प्रोडक्ट। हम इसको सपोज अगर देख लें, ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताना है कि हमने कीवर्ड को चूज करके और फिर आगे उसका करना क्या है। तो ये हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, इसकी बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, किस तरीके से आपने इसको एक्नॉलेज करना है, एग्जामिन करना है, कितने इसके रिव्यू है, रिव्यू पे इसका फॉर्मूला आपको बताया करके दिखाया हुआ है। सिंपल सी बात है, मैं दोबारा एक दफा बता देता हूँ, जल्दी जल्दी में बता देता हूँ। 786 रेटिंग है, 96 रेटिंग है, मल्टीप्लाई बाय रूल ऑफ थंब के 10 है। ठीक है, तो 7960 यूनिट ये बेच चुके हैं। ये कितने अरसे में बेच चुके हैं, इसको भी अब देख लेते हैं। मोस्ट रीसेंट पे जाते हैं हम। ठीक है, मोस्ट रीसेंट पे चले जाते हैं, एक ये हमारा है, हम इसको देख लें ये कौन कितना वो आ गया। इसका लास्ट पेज 160 है रिव्यूज का। तो वो कब किस डेट को आया रिव्यू, 25 जुलाई 2022, जुलाई और जुलाई। ठीक है, मीन्स विद इन अ ईयर, 12 माह। ठीक है, हम यहाँ से जाते हैं, इसके लास्ट पेज पे जाते हैं। ये दो तरीके हैं जहां से आप इस चीज को एवेलुएट कर सकते हैं कि ये बायर जो है, सॉरी सेलर जो है, ये कितना पुराना है, इसकी लिस्टिंग कितनी पुरानी। अच्छा जी, 2 वीक्स अगो ये शफल इसने कर दिया है, 2 वीक्स अगो, 7 डेज अगो। हाँ, ये इसके क्वेश्चन आंसर तो शफल्ड है। ठीक है, इसमें हम अंदाजा करते हैं कि सपोज जुलाई 22 और अभी भी हम जुलाई 22 में ही बैठे, तो मीन्स के 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय हम करेंगे 12। ठीक है, 663 इन अ मंथ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय 30 करेंगे। तो ये इसकी पर डे से 22 यूनिट्स पर डे एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये बंदा सेल कर रहा है। ठीक है, अब इसका मैं अगर आपको वो 22 और इसमें से अगर इसकी प्राइस को देखें तो 699, ये बड़े आराम से 100 रुपीज। तो मतलब कह लें कि मसला ही कोई नहीं है इसमें से प्रॉफिट मार्जिन होने का। ठीक है जी, अब इसमें क्या हो गया, हमने कितने थी 22 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें, 2200 रुपये डेली। ठीक है, और मल्टीप्लाई करें 30 से, ये नेट प्रॉफिट है 66,000 विद वन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीजें ये मैंने इसलिए रिवाइज कर दिया कि आप दोबारा से एक दफा याद कर ले। इसमें अब इसमें क्या है कि राइटिंग टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्लेट, ई राइटर, डिजिटल मेनो, मेमो पैड, राइटिंग बोर्ड, लर्निंग टॉय एंड गैजेट फॉर एजुकेशनल एंड डेली रूटीन। अब इसमें से कीवर्ड हम कौन सा अप्रोप्रिएट कीवर्ड देखें, ये है बेसिकली अप्रोप्रिएट कीवर्ड, एलईडी राइटिंग टैबलेट। ठीक है जी, ये इधर भी था वैसे। चले बारह।
अच्छा जी, ये हमारे पास ड्रॉप डाउन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है पर्पस ये इसको देखने का कि जब मैंने ये कीवर्ड लिखा तो मोस्ट सर्च कीवर्ड ऑन दराज इज एलईडी एलसीडी राइटिंग टैबलेट। सेकंड है राइटिंग टैबलेट फॉर किड्स है। थर्ड है 12 इंचज है। फोर्थ है 20 इंचज है। फाइव फिफ्थ ये, सिक्स ये, सेवन्थ ये, एट नाइन टेन, ये इनका सीक्वेंस। अब हमने करना क्या है कि हमने इनको यहां से करना है, इनको वन बाय वन लिखना है, कॉपी करना है। कॉपी कैसे करना है? कॉपी हम कर लेंगे, चलें ऐसे कर लेते हैं। और हमने एक्सेल की शीट एक ओपन करनी है जल्दी जल्दी से, ब्लैंक शीट। ठीक है। इसके ऊपर हमने इधर सपोज सीरियल नंबर वगैरह लिख देते, इधर हम सबसे पहले ये वाला लिख देंगे, इसका हम कर लेते हैं टैब्स बना लेते हैं, SR नंबर कर लेते हैं। इसके बाद हम कर लेते हैं क्या है ये कीवर्ड। और नंबर वन मीन्स के जो नंबर वन है, ऑब्वियसली नंबर टू पे देख लेते हैं। अच्छा जी, इसको हम क्या करेंगे डिफरेंट टैब्स में नेक्स्ट में खोलेंगे, दो तीन करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है जी, इसको हम क्या करेंगे कि सेकंड ये वाला हमारा आ गया तो इसका और किड्स आ गया, इसको हमने लिख लिया। ठीक है जी, आगे थर्ड हमारा क्या आ गया, 12 इंचज वाला आ गया, इसको हमने लिख लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कीवर्ड्स को लिख लेना है। ठीक है। 12, सॉरी सेकंड, दिस इज थर्ड। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने ड्रॉप डाउन से देख लिया है, ऐड दीज कीवर्ड्स इन योर लिस्टिंग कंटेंट कैसे करना है। इसको आपने जब आपने अपनी एक्सेल शीट में, ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपने एक्सेल शीट के अंदर ड्रॉ इनको डालना है, अपना लिखना है। अब 10 कीवर्ड्स को आपने लिस्टिंग कंटेंट में डालना है। लिस्टिंग कंटेंट का ये हरगिज मतलब मत समझिएगा कि इन 10 के 10 कीवर्ड्स को जो हमने यहाँ पे देखे हैं, इनको आपने सब में एक टाइटल के अंदर ही डाल देना सबको। बिल्कुल नहीं है, वो स्टफिंग ओवर स्टफिंग हो जाएगी, वो की टाइटल ठीक नहीं रहेगा। अब इसमें से बेसिकली हमने करना क्या है कि सपोज मैं कहता हूं कि हमने इधर सीक्वेंस में 10 कीवर्ड्स लिख लिए। ठीक है। इसमें से मैक्सिमम 3 कीवर्ड्स, मैक्सिमम। ठीक है। ये आप डालेंगे टाइटल के अंदर। अब टाइटल आपने बनाना है ऑब्वियसली। ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 5 कीवर्ड आप इसके 5 बुलेट पॉइंट्स बनाना। ये 2 कीवर्ड आप इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अगर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लें, चले हम इसमें कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि 2 कीवर्ड को आप कर लें, क्योंकि हम 10 पे कर रहे हैं, वैसे तो ज्यादा होने चाहिए। 2 कीवर्ड हम कर लेते हैं इसमें टाइटल में। और 1 2 3 4 और 5 कीवर्ड हम कर लेते हैं, या 4 कीवर्ड हम कर लेते हैं। 1 2 3 4 हो गए, इनको हम कर लेते हैं बुलेट पॉइंट्स में। और 1 2 3 4 हम कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, ये आपने सीक्वेंस बनाना है इस तरीके से। अगर आप 10 10 के 10 आप टाइटल में डाल देंगे तो वो तो एक अजीब सी चीज बन जाएगी, वो बिल्कुल भी अच्छा टाइटल नहीं होगा। ठीक। तो आपने अब ये देखना है, इस तरीके से इसके कीवर्ड्स को आपने कर लेना है कलेक्ट, आपने उसमें कंटेंट में अपने में डाल देना लिस्टिंग। ठीक है। एनालाइज सेलेक्ट कीवर्ड ऑन दराज बाय कैलकुलेटिंग रिव्यूज, ये मैंने अभी आपके सामने कर दिया है जल्दी जल्दी में, क्योंकि हमने ये 2 3 दफा एक फॉर्मूला को दोहराया हुआ है। अब इससे आपको पता चल गया कि अभी के अभी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना मार्जिन भी है और कितना ज्यादा है। हमने रफ एस्टिमेट लगाया कि 100 रुपीज जो है ना वो सेव कर रहा है। रैंक योर कीवर्ड जो है वो अगर आप इसमें देखेंगे कि इसमें हम अगर आते हैं इस कीवर्ड के अंदर, तो इस पे हम देखते हैं कि हमारा बेसिकली है क्या, कंपटीशन क्या है। ठीक हो गया जी, ये 4 भी हमने कर दिया। अच्छा, इसको हम नहीं, वो पाकिस्तान चाइना में छोड़ते हैं हम इसको। वो 98 लोग हैं जिनके साथ आपका कंपटीशन, अगर आप इस प्रोडक्ट में आते हैं। ठीक है। 98। अब इसमें से फर्स्ट पेज के ऊपर 20 जो है ना आइटम्स वो आ रहे हैं। इसके टोटल जो पेजेस हैं वो कितने हैं?
3 पेज है टोटल। ठीक। तो आप थर्ड पेज में आएंगे जैसे ही आपने लॉन्च किया, उसके बाद आपको फर्स्ट पेज पे आता है। मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग टास्क। ठीक। बड़े इजीली हो जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा आखिर में कि इसको हम किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके से, जिसको ये कहते हैं कि एक तो वो होता है कि एडवर्टाइजमेंट और वो सारी चीजें जो पढ़ी लिखी चीजें, मैं आपको दूसरे तरीके भी बता दूंगा, थोड़ा सा जो मैनुअल तरीके होते हैं रिव्यूज लेने के और इस चीजों को प्रमोट करने के और इनको थोड़ा सा वो सिलसिला चलाने के। ठीक है जी, वो आप बिल्कुल अगर साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है कि जी हमने मल्टीपल कीवर्ड्स को रैंक करना है। मींस के ये जो हमने 10 कीवर्ड यूज किए, इन सब पे हमने थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, वो सारे तरीके, सारी चीजें, सारी रैंकिंग, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपने बिल्कुल सिर्फ करना ही है कि आपने इस चीज को फॉलो करते रहना और इस चीज की प्रैक्टिस करते रहना। और अगर आप सीरियसली और थोड़ा सा वो कर लेंगे इसको, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें आपको पता भी चल जाएंगी और आप एक अच्छा सक्सेसफुल मॉड्यूल भी अपना स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, आज मेरा ख्याल है कि काफी हमने ये वाली चीज को डिटेल में कर लिया है और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट हंटिंग के हमने 3 चंक्स बनाए थे। तो 3 चंक्स पे हमने अच्छा अच्छा टाइम लगा के इसको डिटेल देख के सारा कुछ करके, अभी मैं देखूंगा हो सकता है कि कुछ और इसमें ऐसी चीजें हों जो आपको थोड़ी सी वो गाइड कर दूं इसमें प्रोडक्ट हंटिंग में, क्योंकि हंटिंग एक ऐसा चीज है जो जिसपे आपने मैक्सिमम टाइम भी लगाना है। और जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल इस सूरत में होता है कि ये बेसिकली अगर आप देखें ना, कोई एक बिल्डिंग है, कोई एक प्लाजा है, तो ये उसकी बेस है। प्रोडक्ट हंटिंग इज अ बेस ऑफ एनी बिजनेस। मीन्स के जो प्रोडक्ट के बेचना क्या है, ये बेस है। ये बेस जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी डेंस होगी, जितनी ब्रॉड होगी, उतनी ही इसके ऊपर बिल्डिंग बड़ी और अच्छी और खूबसूरत बन सकती है। स्ट्रांग होगी, देर पा होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ कर गए और थक गए और फेड अप हो गए और कुछ जल्दी वाला फैसला कर लिया, तो ऑब्वियसली वो कोई अच्छा चीज नहीं होगी, वो प्रॉब्लम करेगी। तो अब हम करते हैं एंड ऑफ सेशन 4C। मीन्स के जो प्रोडक्ट हंटिंग के सेशन चल रहे थे उसमें 4C का एंड है। आपका बहुत शुक्रिया इसको देखने का, और कोशिश कीजिएगा कि इसको देखें, सोचें और समझें और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अब अगली वीडियो के लिए आपको करना ही होगा कि अब आपको हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहने होगा और इंतजार करना होगा नई इंफॉर्मेटिव और अच्छे कंटेंट के साथ एक वीडियो का। दराज से रिलेटेड इसको बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। थोड़ा सा स्लो बीच में हो गया था, तो इसको स्टेप वाइज कि जिस जिस तरीके से आपने करना और तमाम स्टेप प्रमोशंस तक, इवन इसकी जो अपना एक्सटर्नल प्रमोशंस है वहां तक इंशाल्लाह ताला आपको लेके जाऊंगा, अगर आप इस चीज को फॉलो भी करते रहेंगे और इस पे अपने कमेंट्स भी देते रहेंगे और उसको थोड़ा सा फीडबैक हो जाए, तो एक चीज पता चल जाती है कि कुछ चलो किसी का तो कोई फायदा को भला हो रहा है और उसमें अगर कुछ अमेंडमेंट्स या अगर कुछ ऐसी चीजें हमने फर्दर डालनी है, तो इसलिए आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहेगा। आप कमेंट्स में भी बताइएगा कि अगर आपको फायदा हो रहा है इन चीजों से, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए भी खुशी की बात है। और अगर आप किसी मजीद इस चीज में चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो भी हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की। ठीक है जी, अगली अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, खुश रखिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगली एक भरपूर इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के आने तक मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने